अब यहाँ पे देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या है, इसका क्या बोलता है कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा इसके लिए, क्यू और आर। ठीक है, तो क्यू आर एग्जिस्ट करेगा, जिसमें रिलेशन क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल लेकिन बी से छोटा। नहीं समझा, बहुत ईजी है, बस पहले तुम याद कर देना, रट जाओ। यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब ए बराबर बी प्लस क्यू बराबर आर। ये बराबर बी प्लस क्यू प्लस आर क्या है पता है तुमको? जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तुमको कि 38 से, किससे? 38 से, तो 4 दफा क्या होगा 36 प्लस 2। तो ये पता है तुमको, इसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। इसको डिवाइजर, इसको कोसेंट, इसको रिमाइंडर। तो यही सब चीज है। इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते थे हम लोग? डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोसेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी कि डिवाइजर इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज लिखा हुआ है, कुछ नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो ए है ना, वो है डिविडेंड, ए है डिविडेंड मतलब ये 14 है। यहाँ पे जो बी है ना, वो डिवाइजर, सॉरी ए जो है ये 117, डिविडेंड ये ना होगा, 20 बनाना। अब बी जो है वो डिवाइजर यानी कि 14 होगा। कोसेंट जो है ये आज इधर लिखा था तो वही है क्यू। आर क्या है? रिमाइंडर जो बच गई है। तो ये फॉर्मूला यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल, तो ये कुछ नहीं है, यही चीज है, ये लिखने आ गया। इसको कॉपी में नोट कर देगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब ये, बात खत्म। ये 2 पॉइंट लिखेगा, हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये है कि तुमको सपोज कीजिए कि 117 को 114 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको कोसेंट 8 और रिमाइंडर 5 आ रहा है। ये बताइए, ये आप बताइए। ठीक है, ये आप बताइए कैसे होगा। तो 2 को 114 को 117 को 14 से डिवाइड कर रहे थे, इस फॉर्म में बताना किए। तो तुमको इसमें प्रूफ करना है कि कोसेंट क्या है 8 और रिमाइंडर 5 है। इसको किए, कोसेंट कितना आ गया 8, रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब यहाँ पे इसको इसी रूप में दिखा दीजिए, 117 इसके बराबर होगा। ये तो पढ़ा हुआ बचपन में, तो वही चीज़ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है ये कि अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नंबर जब डिवाइड कर रहे हैं 73 से, तो वो दे रहा है 34 कोसेंट 23 रिमाइंडर। तो वो नंबर कौन होगा? वो नंबर कौन होगा वो पता करना है। मतलब कि इस बार तुमको पता है क्या है? इस बार जो है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, मतलब ये वाला नंबर गायब कर दिया, ये सब दे दिया है तो नहीं कर देगा। अरे क्या होता है? हाँ, तो डिवाइजर दिया है, कोसेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो डिविडेंड नहीं दिया है, तो इन सब को आपस में इंटू करेगा। इसको जोड़ेगा तो वही वो नंबर मिल जाएगा। ये चीज हो गया, समझ में आ गया। डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कहाँ होता है? बाहर वाला, ठीक है, भाजक, जिससे भाग करते हैं। ये हो गया इजी। अब यहाँ पे एग्जांपल 2 है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप एचसीएफ फाइंड कीजिए इस दोनों का। एचसीएफ का बहुत तरीका होता है, यहाँ पे डिवीजन मेथड से बोला एचसीएफ फाइंड करने के लिए। डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड होता है? बहुत ईजी है। जब तक 0 नहीं आए तब तक क्या करोगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे, जब तक 0 नहीं आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देख लिया, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा गट्टे टाइप का हम लिखे हैं तो बताएंगे। ये देख लिया, इस दोनों का एचसीएफ मालूम करना है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन मेथड मतलब इस वाले मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर यहाँ, ये इसका आंसर यहाँ पे है। पहला लाइन लिखेंगे, पहला लाइन, सिंस 865 बड़ा है 255 से, तो डिवाइड करेंगे 805 में किससे? 255 से। अब उसके बाद एक तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 नहीं। पहला स्टेप लिख दिए। दूसरा लाइन ये लिखोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लाइन बताए हैं। यहाँ पे आर क्या है? 0 से 12, बी से छोटा, ये लिख दिए। अब ये लिख दिया। अब तीसरा स्टेप में क्या करोगे? ये पहला स्टेप लिखे, ये दूसरा स्टेप लिखे, तीसरा स्टेप में इधर कॉपी में क्या करोगे? डिवाइड। ये डिवाइड करोगे तो देखो, डिवाइड तब तक करना है जब तक 0 नहीं आए। डिवाइड तब तक करना जब तक 0 नहीं आए। 255 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 867 से। 3 बार में डिवाइड हुआ, 765 आया। रिमाइंडर कितना बच गया? 102। लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है अभी,
अब 102 को पता है, 102 से फिर डिवाइड करेंगे किस में, ई आगे वाला में, 255 में। तो 2 बार में किए तो 204 आ गया, तो बचा क्या, 51 51। क्या बचा, 51 51 बचा। फिर 51 में है वो किससे डिवाइड करेंगे, ये वाला से, आगे वाला जो है ना, अब ये वाला से करेंगे। फिर उससे मुंह करते हमको बहुत गुस्सा आता है एकदम, कंसंट्रेट नहीं, गर्दन बजाने के लिए बोला जा रहा है, हम कहीं नहीं गर्दन दुखा रहा है, यहाँ पे बकवास चल रहा है। 102 को डिवाइड करेंगे क्या 2 बार में, तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। नहीं समझ में आ रहा है, आ गया तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। ये रिमाइंडर आ गया ना, अब उसके बाद किससे डिवाइड किए हैं हम, इस वाले से। फिर उसका 0 नहीं आ रहा है, ये जो रिमाइंडर आ गया ना, फिर इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, वैसे ही करना रहता है। अब सीरियस रहो, करते हो तो मत दबाए करना, सब नौटंकी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखते रहो। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 हो गया, ये डिवीजन लिख दिए। अब उसके बाद ये चीज लिखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखो। कैसे लिखेगा, पहला बार के लिए कैसे लिखाएगा, पहला बार के लिए 867, ये ए है, बीच वाला क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्यू है और ये आर है। तो 3 बार हो रहा है ना, डिवीजन 3 बार हो रहा है, तो 3 बार लिखाएगा। पहला वाले के लिए ये लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, खत्म कहानी। दूसरा वाले के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, 255 इक्वल टू 102 क्वोशिएंट डिवाइजर वो सब छोड़ो नहीं, यहाँ से लिख के बताओ 102 इंटू 2 आप प्लस 51, तो ये कहानी खत्म। तीसरे वाले के लिए लिख सकते हो 102 51 गुने 2 प्लस 0, तो ये हो गया, ये भी कहानी खत्म। ये 3 बार लिख दिए। अब हम देखें कि रिमाइंडर कहाँ पे 0 हो रहा है, जब हम इसको 51 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कहाँ पे 0 हो रहा है, 51 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 व्हेन 102 डिवाइड बाई 51, इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला 51 हो जाएगा। तो इतना कहानी लिखना पड़ता है रामायण, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में का बता रहे हैं, 3rd नंबर का एग्जाम्पल। अब ये 2 नंबर है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकाल दोगे, अब क्यों एचसीएफ नहीं बोल रहा है, इसके आगे बोल रहा है जो एचसीएफ है ना वो इसके बराबर है 65 माइनस एन। तो वहाँ पे एम का वैल्यू निकालो। मान लो एम का एचसीएफ वैल्यू है 27, इसको इसके बराबर करके एम का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। इसका मतलब यही ना, वो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसके बराबर है, ठीक है। तो एम का वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे कौन कौन नंबर है, 65 117। तब यहाँ पे फिर वही बकचोदी स्टार्ट, सिंस 117 बड़ा है 65 से, इसका 117 में 65 से डिवाइड करेंगे, कंटिन्यू है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। दूसरा स्टेप में लिखेंगे बाइक्यूलिक डिवीजन लेमा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे 0 से बड़ा होता है आर और बी से छोटा होता है। तीसरा स्टेप में इधर पहुंचते हैं, वही से करते हैं साइड में कॉपी में। अब 65 से 117 में तब तक भागा लगाते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए। अब भागा लगाना ही डिफिकल्ट होता है, अच्छा से बिन देखे लगाना है, देख के नहीं लगाना, तार मत देना, फंसोगे, हमको पता है भागा लगाने में। 65 को डिवाइड करेंगे 117 से तो कितना हो गया, एक बार में ही जाएगा, 165 बच गया 52। अब जब 52 बच गया तो 52, अब बताएं यहाँ पे क्या लिखाएंगे, उसके बगल में क्या लिखेंगे, 52 को 65 से डिवाइड, वो ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला यहाँ लिखाएगा। फिर ये कर दिए तो बच गया 13। बताओ अब 13 में किसे डिवाइड करेंगे, 52, फिर ये 52 लिखाएगा। अब इसका 0 हो गया। फिर वो बकचोदी करेंगे चौथा स्टेप में, यहाँ पे चौथा स्टेप में बकचोदी क्या करेंगे, पहला वाला लिखेंगे, ये यहाँ पे वापस अब आ जा रहा, यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिख रहे, ए बराबर बी प्लस क्यू इंटू आर, उसी को लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये खत्म। फिर इसके लिए लिखेंगे, ये तो लिखने आ रहा है ना भाई, लिख लेना बिना देखे हुए, ठीक है। अब बिना देखे हुए पहले बनाना रफ कॉपी में, तब फिर फाइनल कॉपी में लिखना। तुम्हारे लिए हम बना रहे थे, तू नहीं बनाएगा 2 बार, एक बार तो हम ही बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो यहाँ से फिर एचसीएफ कौन होगा बताओ, एचसीएफ 13, कैसे, क्योंकि लास्ट वाला से 0 यहाँ बताओ ना, वहाँ पे यहाँ से 0 यही जो तुम्हारा में खराब आता था, 13 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया। अब जो एचसीएफ आ रहा है 13, उसको क्वेश्चन में किसके बराबर कहा लिखने के लिए, इसके बराबर 65 नहीं दिया था, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एचसीएफ इतना, मतलब ये इसके बराबर करा है।
अब m का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू उसको उधर फेंक देंगे आंसर समझ में आ गया। वही चीज़ एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। अब आते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल, चौथा नंबर एग्जाम्पल, तीसरा नंबर सॉल्व कर लिया। चौथा नंबर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर यूक्लिड लोगरिथम है, यहाँ पे HCF निकालना है तुमको, निकाल देंगे। समझ में आ रहा है वो सब कहानी, वो सब एक्चुअली 4 स्टेप में। अब उसके बाद बोला जब HCF निकाल देंगे ना, अब उसको इसके फॉर्म में लिखिए। इस बार m का वैल्यू नहीं निकालना है, निकालना भी है लेकिन पहले इसको इसके फॉर्म में लिखिए। ये और टिपिकल हो गया। इसको जो आएगा ना HCF इसके फॉर्म में कैसे लिखता है? लिखाएगा। पहले देखो, पहले क्वेश्चन समझ गए तुम। हाँ, HCF निकाल के जो HCF आएगा उसको इसके फॉर्म में लिख देना। हाँ, इसके फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तो पता ही है, लिखेंगे बकवास बकचोदी, सीन से इतना a प्लस बी इक्वल डिवीजन लेवा, वो सब बात समझ में आ रहा है। और स्टेप 4 में क्या करते थे, हाँ वो सब लिखना जरूर है। बता दिए सो बता दिए, पूरा वहाँ तक लिखा। यही सब आदत तुम्हारा फिर खराब है, पूरा बता रहे कितना बार, तो हम लिख रहे थे नहीं, तो सब लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे वो इसे लेगा, अब क्या करेगा, इसको इसमें से डिवाइड करना शुरू करेगा। तब तक डिवाइड करेंगे 165 को 2032 से, 1651 ने दिया हुआ था, 1651 को 2032 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। अब हम डिवाइड करना सिखा दिए दोस्त, अब अपना खुद से भी करना बिना देखे। अब वो करके अब ये लाइन लिखते थे 3 बार, 1 2 इसका 2 इसका 3 बार, ठीक है। लास्ट में जो बचता था क्या हो जाता था, ये HCF। अब 1 सेकेंड रुकेंगे, यहाँ पे जो आया ना इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि सवाल हमको क्या बोला था, बोलो सवाल हमको बोला था, यहाँ पे आते थोड़ा, सवाल हमको बोला था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो HCF आया है, HCF कितना है 127, तो जो HCF आया है 127 इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, है कि नहीं, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो तुम इक्वेशन 2 उठाओ, क्या उठाओ, इक्वेशन 2। 127 कहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक तो यहाँ और ये वो यहाँ, लेकिन थर्ड इक्वेशन का कोई काम नहीं पड़ता है इसमें, बस 1 और 2 का पड़ेगा। तुम इक्वेशन 2 उठाओ। 127 को किस तरीके से लिख सकते हो, 127 इक्वल टू 1651 बाई माइनस 381 इंटू में 4। अब 1651 तो है, प्रूफ करना है, जो यहाँ पे तो दिया हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ये तो। मतलब इसी के साथ कुछ हमको करना पड़ेगा, ठीक है, इसी के साथ कुछ करना पड़ेगा। 1651 तो सेट है, 127 को 1651 के रूप में लिख दिए, लेकिन ये नहीं ना अभी, तो उनको इसको कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 4 के साथ कुछ कर सकते हैं, नहीं 4 के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तो हो ही गया काम। अब इक्वेशन 1 में बताओ क्या करेंगे, 381 का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। 381 का वैल्यू क्या आएगा, 232 माइनस 1691। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यही में क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है पुट वैल्यू ऑफ 381। जब 381 को पुट करेंगे तो 127 बराबर क्या होगा, 1691। अब 381 है तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे, इनटू में 4 रहेगा, तो 2032 माइनस 1691 इंटू में 4 होगा कि नहीं होगा, इंटू में 4। बस 381 का वैल्यू हम क्या किए, पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो माइनस साइन है उस सब में अंदर में इंटू करते जाओ, क्या करेंगे, इंटू करते जाओ, 1691 के 1691, यहाँ पे माइनस साइन, इसमें इंटू इतना, यहाँ 4 है, ये भी इंटू करते जाओ, 4 इंटू नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, फिर ये इसमें इंटू होगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे ये लिखा गया, तब इस दोनों को क्या होगा, 1691 यहाँ है, 1691 यहाँ है, इसको इधर ही रहने देंगे, तो HCF है ना, उनको उसको उसके रूप में दिखाना है ना। अब इस दोनों को क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1691 प्लस 1691 कॉमन ले लिए, 1691 1 प्लस 4 बच गया तो क्या हो गया, 5 हो गया, लिखा गया। अब यहाँ पे देखो वो नंबर तो आ गया 2032, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन में, हमको प्लस साइन मिलना चाहिए, प्लस साइन मिलना चाहिए। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, अगर कहीं पे लिखा है
-8 इंटू में 4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +8 इंटू में -4। हाँ बिल्कुल लिख सकते तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों किए सर आप ऐसा? इस कारण किए क्योंकि हमको साइन चाहिए था प्लस का, माइनस का रहता तो यहीं तक करके छोड़ देते हैं, प्लस का साइन चाहिए तो प्लस आगे लगा दिए, अब माइनस भेज दिए इसके साथ, -4 कर। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे प्लस आ गया तो देखो जो HCF था 127 आ गया, इसको हम 116 से कावन एम की जगह पे क्या आ गया वैल्यू 5, और जो प्लस 2032 एन की जगह पे क्या है -4, तो ये है। तो तुम यही सही करना था, तुम इतना तुम्हें सारा चीज़ कर लेगा, हमको पता है यहाँ तक पूरा हो जाएगा, यहीं से कैलकुलेशन में फंसेगा, तो खुद से करेगा तब सीखेगा। अब तो सिखा दिए, एक एक स्टेप क्लियर करा दिए। बस इस सवाल में क्या करते थे, फिर से सुनो ध्यान से, जो थर्ड स्टेप का कोई काम नहीं आता है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को लिखेंगे, जो HCF होता है ना उसको एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड लिखेंगे। 1691 दिया हुआ है, और जिसका वैल्यू नहीं दिया रहता है उसको फर्स्ट इक्वेशन से लाके पुट करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व है, सॉल्व क्या होगा तुम खुद से करेगा तब ना, तब बताइए दिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया, ये भी 4 नंबर हो गया। अब ये है, कहाँ गया, अब ये क्वेश्चन है कि ये जो है यूक्लिड एल्गोरिदम से इसका HCF निकाले। भाई 3 वो का HCF कैसे निकलेगा, आप तो 2 वो का निकालना सिखा है, 3 वो का कैसे निकलेगा? तो 3 वो कैसे निकलता, पहले ये दोनों का HCF निकालो, और जो HCF मान लो 27 आया, और फिर इस दोनों का निकालेंगे, और वो जो लास्ट में HCF आएगा वही HCF होता है। 3 वो का कैसे निकलता है, यहाँ पे लिख दिए, जैसे 3 वो है, ये 3 वो है, ये 3 वो है, तो दोनों में से पहले इस दोनों का HCF निकालेंगे। देखो सारा निकला हुआ है, HCF तब तक निकालेंगे जब तक 0 ना आ जाए, यहीं पे निकाल के मत छोड़ देना, कह देना ये 126 हो गया, नहीं, हमको जब तक HCF ना आ जाए। 63 आया, यहाँ पे 0 हुआ, तो 63 को इसके साथ लेंगे, देखो 63 को इसके साथ लिए, फिर 0 आया, मतलब यही हो गया HCF 63। हाँ इस सब क्वेश्चन को क्या करेगा, पहले रफ कॉपी में बनाएगा, फिर अपने से बनाएगा, ठीक है। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन तुम क्या करेगा, घर से बना के जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखो 9 हाँ, दिखाई पड़ वही रहा है, वाला क्वेश्चन है। ठीक है। चलो शाम तक बाय, ठीक, बाय, गुड नाइट। ये जो इतना 20